हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले एक हेलिकल स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक हेलिकल स्प्रिंग होती है। ये हमारे पास कोई हेलिकल स्प्रिंग है। अगर मैं इस स्प्रिंग पर 10 न्यूटन का बल लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का बल लगाता हूँ, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दस न्यूटन का बल लगाता हूँ तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही मैं इससे 10 न्यूटन का फोर्स हटा लेता हूँ तो ये अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त कर लेती है। दोबारा से मैं इस पर 11 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो इसकी लेंथ पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और मैं इससे एक्सटर्नल फोर्स वापस हटा लेता हूँ, वो भी 11 न्यूटन का, तो ये अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त नहीं कर पाती। ये अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त नहीं कर पाती। मेरे पास ये यहाँ पे 4 पोजीशन हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले मेरे पास एक इनिशियल लेंथ की स्प्रिंग है या हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, इस पर 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ जिससे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। फिर मैं इसका एक्सटर्नल फोर्स जो 10 न्यूटन मैंने लगाया मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ये क्या करती है, ये अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त कर लेती है। ये इसकी लेंथ इसके बराबर हो जाती है, इनिशियल लेंथ के बराबर। मैं क्या करता हूँ, अगेन इस पे 11 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। तो फिर से क्या होगा, फिर से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पहले से कुछ ज़्यादा इंक्रीज होगी। और जैसे ही मैं इससे एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने 11 न्यूटन का लगाया मैं उसको हटा लेता हूँ तो ये अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त नहीं कर पाती। ये ऑलवेज टाइम के लिए अपनी लेंथ इंक्रीज कर लेती है। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं कि कोई भी जो बॉडी होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर उस लिमिट से हम बियॉन्ड चले जाएंगे या उससे मतलब उस लिमिट से हम ज़्यादा उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, उस बॉडी की लेंथ हमेशा के लिए इंक्रीज हो जाएगी और वो अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो इस लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स at which elasticity will remain in body or material is known as limit of elasticity of that body। इस डेफिनेशन का मतलब है
कि कोई भी बॉडी होती है उस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इस बॉडी की इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अगर मैं उस मैक्सिमम जो ये मैंने मैक्सिमम जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, इस फोर्स के बाद अगर मैं उस फोर्स को और इंक्रीज करता हूँ तो बॉडी की लेंथ उससे हमेशा के लिए इंक्रीज हो जाएगी या बॉडी की शेप हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यही लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसको हमने एक हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा समझने की कोशिश की है। थैंक यू।